दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। आज कहाँ हो? रेलवे जय हिंद स्टेशन पे बैठे हो दोस्तों। क्या? अरे नहीं यार, हैं? कल तुम्हें बताया था ना यार, डीसी ऊपर वाले थोड़ा सा रूम में यार वो फर्नीचर वगैरह काम हाँ। चल रहा है ना, तो काम ठीक से हो नहीं हुँ, पा रहा है यार, तो थोड़ा भैया का रूम मैंने कैप्चर कर लिया है। अच्छा ओके। गौरव भाई 2 न्यूज़ हैं आज हमारे पास में। जैसा कि आपको पता है कल अमेरिका मतलब व्हाइट हाउस के करीब अटैक हुआ जिसमें कई अफ़गानी शहरी बताया गया, अफ़गानी हम्म। बंदा है जो पकड़ा गया है। अब वो सीआईए की तरफ से ही काम किया करता था, 4 साल से अमेरिका के अंदर रह रहा है। ठीक है। दूसरा एक और हमला हुआ वो ताजिकिस्तान के अंदर हुआ सर। वो ड्रोन हमला बताया जा रहा है। 3 चाइनीज़ के ऊपर मतलब हमला हुआ, 3 चाइनीज़ उसमें मारे गए वर्कर्स। अब इसमें हम्म। बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है सर। पूरी वीडियो देखना, डॉट कनेक्ट करना, तब आपको समझ में आएगा कि हम्म। इसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान का हाथ है, इस हमले में। और देखो पाकिस्तानी जितने भी आप एक्स पे देखोगे ना, पाकिस्तानी अकाउंट तो भाई साहब हम्म। भर-भर के अफ़गानियों को टारगेट कर रहे हैं। कि देखो अफ़गानी हर जगह टेररिज्म कर रहे हैं। लेकिन इसमें सब में फ़ायदा किसका है वो भी आपको देखना है। कि भाई ये जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, इनमें सारे के सारे अटैक्स में पाकिस्तान का ही फ़ायदा है। पाकिस्तान का कैसे हम्म। फ़ायदा है वो आज इस वीडियो में देखेंगे। एक पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान की पोल खोल रहा है कि ये हमले हो सकते हैं कि पाकिस्तान ने करवाए हों। बाकी जो राइट। ड्रोन हमला हुआ है तो पाकिस्तानियों पता नहीं यार, अजीब-अजीब इनके यार सोर्स होते हैं पाकिस्तानियों के। बोल रहे हैं कि ड्रोन तो ये शायद इंडिया से आए थे। मतलब मेड इन इंडिया इंडिया ड्रोन्स हैं। हाँ, मेड इन इंडिया ड्रोन इंडिया से बता आए रहे हैं थे। पाकिस्तानी। हाँ, तो चलते हैं पहले वीडियो की तरफ। पाकिस्तानियों की पोल खोलते हैं और भाई लोग वीडियो पसंद आए लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलो गौरव भाई वीडियो प्ले करते हैं पहले। ओके सर, चलिए। नाजरीन, वॉशिंगटन डीसी दुनिया का सबसे ताकतवर दारुल हुकूमत आज एक ऐसे वाक़े से हिला जिसके असरात सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं रहेंगे। व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग हुई और एक हमलावर कोई आम शख्स नहीं था बल्कि अफगान नशाद रहमानुल्लाह लखनवाल था। ये वाक़या सिर्फ एक शूटिंग नहीं, ये एक पैटर्न की तरफ इशारा करता है। एक ऐसा पैटर्न जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद शिद्दत पसंद नेटवर्क्स के हेलो। दोबारा मुतहरक होने की खतरनाक निशानी है। ये वही खला है जिसकी तरफ दुनिया बारहा इशारा करती रही कि अगर अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रोहों पर काबू नहीं पाया गया तो उनके अफराद दुनिया के बड़े शहरों तक फैल जाएंगे। ट्रंप ने वाकये को फौरन दहशतगर्दी करार दिया और अफगान इमिग्रेशन दरखास्तें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दी। ये सब कुछ हुआ कहां पे? व्हाइट हाउस से सिर्फ चंद 100 मीटर के फासले पर। क्या यह महज इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। यह उस मसले की जड़ है जो गुज़श्ता 4 साल से अफगानिस्तान में पक रहा है। एक नई वॉर इकोनॉमी पैदा हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, जो कि एक नया आलमी खतरा है। इसके बाद ताजिकिस्तान में हमला हुआ कल क्वाडकॉप्टर। आप पे थोड़ा रुक हुँ। रुक सकते हैं या फिर हाँ, कंटिन्यू करें? रुकिए। रोक सकते हैं नहीं। सर, बोलिए। अच्छा, जिसकी बात कर रहे हैं पाकिस्तानी की, 4 साल से जो है ये चल रहा है सब कुछ, तो ये तो खुद पाकिस्तानी सेलिब्रेट कर रहे थे इस चीज़ को यार। जब हुँ, अफ़गान के अंदर में तालिबान आए चेंज थे। हुआ, तालिबान आए, हुँ, खुद पाकिस्तानी हुँ, सेलिब्रेट कर रहे थे इन चीज़ों को। अब हुँ। क्यों? और दूसरी बात यार, ये कोई आज नहीं, तो नहीं है कि वो कोई इलीगल तरीके से गया, वो तो भाई 10 अरे साल से पता नहीं इसको कितने साल से वहीं रह रहा है। इसको सर अभी तक देखो ना तो ट्रंप ने तालिबान से जोड़ा है। तालिबान से इस अटैक को किसी ने नहीं जोड़ा, सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं, जोड़ नहीं रहे हैं। हो रहा। ये तो देखो ना आप। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सर, और ना ही तालिबान की तरफ से भी आई थिंक अभी तक तो कोई रिस्पॉन्स ऐसा आया नहीं है। क्योंकि नहीं, उनके अभी ऊपर किसी ने डाला नहीं है, तो ये क्यों हुँ, रिस्पॉन्स करे, है ना? चलो आगे देखते हैं। हुँ, चलो आगे सुनते हैं। के साथ मैं आपको ज़रा वो पढ़ के स्टेटमेंट सुनाता हूँ जो आई है ताजिकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो मुजरमाना दहशतगर्द जो ग्रुप हैं, ये उन्होंने किया है। और हम इनको बहुत बार कह चुके हैं तालिबान हुकूमत को कि वो अपने मामला ठीक करें और हमारे जो बॉर्डर्स की खिलाफ वर्जी होती है, यहाँ पे आके जो दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है, इनको रोकें। लेकिन ज़ाहिर है तालिबान ये नहीं कर रही। मैंने आपको बताया ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना शरीयत से ताल्लुक है। इनका ताल्लुक हाँ, पैसे से है। गरीब के बच्चों को ये हाँ, उठाते हैं, इनको कौन खुदकुश बोल रहा है? कुंभार बनाते हैं। अपने बच्चे ये कतर की खैरात पे पल रहे हैं। और हाँ, मुझे पख्तून ओह! कॉम्प्रेसर से याद आया, कतरी भी, उनके भी ओह जुब्बे ढीले भाई! हुए हैं इस वक्त। वो भी नहीं बोल रहे। वो करें ना अब हमायत अफगानिस्तान की, जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ कर रहे थे। मुसलसल हमारे साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें हुँ, अगर किसी ने उसको ख़राब किया है उन मुज़ाकरात को, हुँ, और तालिबान को किसी फैसले पे पहुंचने पे
जिसने ना पहुंचने पे सहूलतकारी की है और उनको किसी भी मुतफिका फैसले पे नहीं पहुंचने दिया, वो कतर है। उसका हाँ। जिम्मेदार कतर है। और कतर ने इसलिए किया है कि बदमाशी, पैसा है, पहले क्या इनकी औकात थी कतरियों की, ओहो। अब पैसा आ गया तेल से, तो उस पैसे सुन लिया सर, कतर के ऊपर भड़का हुआ है ये तो। अबे यार, इसी ओ के सामने भाई। भीख लेने के लिए तेरा प्राइम मिनिस्टर बार बार पहुंचता है भाई हाँ, कतर के पास देखो में, और यार, तू कह रहा है कि कतर जो कतर है, की क्या कतर औकात, पे भिड़े हुए, कतर की क्या औकात है। क्या औकात है। अरे गाड़ी तेरा हाफिज को खरीद यार, लेगा वो, यार क्या बात करता है, और कुकर्म हाफिज बिक भी कुकर्म जाएगा। कुकर्म खुद के और कतर के ऊपर भड़के हुए लोग, बताओ। कतर के भड़के हुए हैं। चलो। क्या यार, मतलब कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। की बुनियाद पे वो चाहते हैं हमारा कुछ इन्फ्लुएंस हो खित्ते में, उनको इस तरह के ये इस तरह के बदमाश मिलते हैं तालिबान जैसे, कि ताजिकिस्तान भी नाराज हुआ है और साथ चीन भी नाराज हुआ है इस तालिबान हुकूमत से, अमेरिका भी नाराज हुआ है, हाँ। पाकिस्तान चौथा मुल्क है जो पहले नाराज है। और पाकिस्तान क्यों नाराज है, मैं आपको कल ही की जो बात मैंने आपको बताई है कि कल 2 जगह पाकिस्तान में क्वाडकॉप्टर से हमले हुए। बाजौड़ में हुआ, वहां पे औरंगजेब खान एक एमपी हैं बाजौड़ में, उनके घर के ऊपर क्वाडकॉप्टर से हमला हुआ। एमपी घर पे नहीं थे, वो बच गए हैं। और बन्नू में एक पुलिस पोस्ट पे क्वाडकॉप्टर से हमला हुआ, 2 जख्मी उसमें हुए हैं। और तो आप देख रहे हैं कि कितनी दहशतगर्दी अफगानिस्तान, ये चारों मुल्क जो इस वक्त 3 अफगानिस्तान के हमसाए हैं और उसमें से 2 मुसलमान हमसाए हैं और एक अमेरिका जो इनको आज भी पाल रहा है। आज भी तालिबान को अमेरिका पाल रहा है, कतरी पाल रहे हैं। और आज भी अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी जो है उसके डांडे मिल रहे हैं अमेरिका में दहशतगर्दी से। तो अब अमेरिका को भी, चीन को भी, ताजिकिस्तान को भी समझ आ रही है कि पाकिस्तान किस किस्म की दहशतगर्दी से निपट रहा है। और इसी बैकग्राउंड में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट जारी की है। चीन और ताजिकिस्तान के साथ उन्होंने सॉलिडेरिटी का इजहार किया और कहा कि हम मिल के इस दहशतगर्दी के खिलाफ काम करना चाहते हैं, हमारा साथ दे। साथ इसमें एक और खबर आई है, वो बड़ी खतरनाक खबर है, उसमें इंडिया का हाथ जो है वो देखना पड़ेगा। वो ये है कि इसकी तस्दीक दूसरे जरिए से नहीं, एक ही मुझे सोर्स से बात पता चली है कि जो क्वाडकॉप्टर ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों को जिसने निशाना बनाया है वो शायद इंडिया का बना हुआ है। बेसिकली चाइना अफगानिस्तान के ताल्लुक। वाह, हाँ, पैटर्न देखा सर आपने। पहले पाकिस्तान के अंदर 2 ड्रोन हमले होते हैं, जिसमें पाकिस्तान का एक एमएनए के घर पे अटैक होता है। एमएनए भाई साहब घर में ही नहीं है। सोचो, एमएनए घर में नहीं है, उसके घर पे अटैक होता है। भाई घर में होता, वो मारा जाता, तब सोचते कि हाँ कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है, ये पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया। एक बात ये भी है ना डीसी, कि इतने सारे अटैक पाकिस्तान में हो रहे हैं, ना कोई बड़ा इनका लीडर मरता है, ठीक है, ना कोई इनका बड़ा फौजी मरता है। भाई 1-2 लोग मारे जाते हैं, 1-2 लोग, बस 1-2 लोग। उसके ऊपर ये तालिबान को टारगेट करते हैं, अफगानियों को टारगेट करते हैं, टीटीपी को टारगेट कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोच रहे पाकिस्तानी के भाई इसमें हो सकता है पाकिस्तानी फौज का हाथ हो, क्योंकि फायदा तो पाकिस्तान को होगा सर, इसमें डॉलर पाकिस्तान के लिए आएगा। फिर देखो, ये 2-3 साल से डीसी, जब से इन लोगों ने अफगानियों को निकालना शुरू करा था ना, तभी से इनका प्लान पता चल गया था कि ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। ठीक है, पहले इन लोगों ने अफगानियों को निकालना शुरू करा, फिर धीरे धीरे अपने लोगों पर तो हमला ये शुरू से करते ही आए हैं, खुद पाकिस्तानी भी इस बात को मानते हैं। इसके बाद धीरे धीरे इन लोगों ने, अच्छा ये बताओ, ये चाइनीज के लिए जो है वो सॉलिडेरिटी कर रहे हैं, जबकि खुद चाइनीज इनके इधर मारे जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे मारे जाते हैं। अफगानियों को चाइनीज पे हमला करके सर क्या मिलेगा? अफगान में आज इन्वेस्ट करने वाला तो केवल इंडिया और चाइना ही है मेजर। अफगानिस्तान को नुकसान ही है सर उल्टा, अगर अफगानिस्तान चाइना के ऊपर अटैक करेगा तो। बिल्कुल, जो मेजर फायदा तो पाकिस्तान को है सिर्फ यार, सिर्फ पाकिस्तान को फायदा है। पाकिस्तान को है, पाकिस्तानी जनरल को है, पाकिस्तानी जनरल को फायदा है। देखो क्या फायदा है वो ये पाकिस्तानी बताएगा क्या फायदा है, वो आप सुनो, इसके मुंह से सुनो। अच्छा, ये बोल खोलेगा। बहुत गहरे हैं, दोनों के दरमियान एम्बेसडर्स ही मौजूद हैं। और अगर आपको थोड़ा तारीख के माजी में लेके जाऊं तो ताजिकिस्तान जब सोवियत यूनियन का हिस्सा था 70 की दिहाई के अंदर, तो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के ऊपर कई हमले हुए, जिसके बाद जिनको एक तरीके से बेस बनाया गया और ये सब चीजें मौजूद हैं
सोवियत आर्काइव के अंदर भी कि इन हमलों के बाद सोवियत यूनियन ने यह डिसाइड किया कि हम अफगानिस्तान के अंदर घुसेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो मिसाइल चल रहे हैं वो स्पिल ओवर होके सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स के अंदर आ रहे थे। बाद में रिसर्च में पता लगा कि इसके अंदर पाकिस्तान और अमेरिका का भी हाथ था। पाकिस्तान का ज्यादा हाथ था क्योंकि पाकिस्तान चाह रहा था किस तरीके से अमेरिका को इंटिमेट करने का। भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी वो अपने इख्तिताम को पहुंची हुई थी और जियाउल हक उस वक्त एक इंटरेस्टिंग पोजीशन के अंदर थे। अब तकरीबन 50 साल बाद एक और हम ये देख रहे हैं कि ताजिकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर पहले हमने ऐसा कुछ हमला नहीं देखा, और स्पेसिफिकली जो चाइनीज वर्कर कैंप हैं, क्योंकि वहां पे प्रोजेक्ट से ऊपर भी काम कर रहे हैं, वो इनके ऊपर अटैक करना ऐसे वक्त के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठाता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात तो वैसे ही खराब हैं। चाइना बहुत ही एक अपना उसने रोल किरदार अदा करने की कोशिश की अफगानिस्तान और पाकिस्तान को करीब लेके आने में। अगस्त के अंदर एक ट्राइलैटरल मीटिंग भी हुई, वांग यी, इसाक डार और अमीर खान मुत्तकी अफगानिस्तान की तरफ से सबने बेसिकली मिले, हाथ मिलाए, सब कुछ किया, मगर उसके बाद ताल्लुकात बद से बदतर होते गए और अब एक खुली जंग चढ़ी हुई है बेसिकली अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, तो ऐसे वक्त के ऊपर यह अटैक होना, और वो भी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर जो अफगान और ताजिकिस्तान बॉर्डर के ऊपर काम कर रहे थे ताजिकिस्तान साइड के ऊपर, एक बड़ा मशकूक एक तरीके से डेवलपमेंट है और बहुत सवालिया निशान भी उठाती है। क्या इसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था? ये अफगानिस्तान से लोग पूछ रहे हैं। जी सर। नहीं पूरा देखो, इसने इशारा तो कहानी बिल्कुल, बता दिया भाई हाँ, शुरू से ही। बिल्कुल इशारा पाकिस्तान बिल्कुल यही सही पैटर्न है। से कर इशारा बिल्कुल सही है। अभी तो देखो अमेरिका के अंदर भी जो देखो, अगर इस हमले के बाद जो अमेरिका के अंदर में हुआ, अगर 2-4 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान पे कोई बड़ा अटैक आता है अमेरिका की तरफ से, तो इशारा तो बिल्कुल फिर क्लियर है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान है। जो हम सुन रहे हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरा, चाइनीजों को टारगेट करवाना पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अमेरिका के बाद चाइना ही है। अगर हम रशिया को थोड़ा साइड कर दे तो ठीक है, तो अगर चाइना और अमेरिका दोनों अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हो जाएगा, तो सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? पाकिस्तानी जनरल्स को होगा। सर ठीक है, असल कहानी क्या है, देखो खुद पाकिस्तानी इस बात को बोल रहे हैं कि अमेरिका के कहने पे सब कुछ पाकिस्तान कर रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, जो भी जंग वगैरह कर रहा है, जो भी लड़ाइयां कर रहा है। अब इसको लेके चाइना हो चुका है पाकिस्तान से थोड़ा बहुत नाराज कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, अफगानिस्तान के साथ में लड़ाई लड़ रहे हो, वो भी अमेरिका के कहने पे। तो चाइना को भी मनाने के लिए हो सकता है पाकिस्तान की आईएसआई ने ये अटैक करवाया हो चाइनीज लोगों के ऊपर, कि नहीं रियलिटी में अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म है, देखो आपके लोगों के ऊपर भी अटैक हो रहा है, ताकि चाइना मान जाए। समझ रहे हो, चाइना पाकिस्तान से नाराज ना हो। ये गेम चल रहा है सर, और कुछ नहीं है। आसिम मुनीर चाहता है अमेरिका इस फील्ड में कूदे और पाकिस्तान को दबा के, आसिम मुनीर को दबा के डॉलर मिले। ये खेल चल रहा है। देखो एक्सटेंशन तो वो ले ही रहा है, आज उसका आखिरी डेट थे रिटायरमेंट का, बट एक्सटेंशन तो वो ले ही रहा है। तो आगे आने के लिए भी तो कमाई का जरिया चाहिए ना सर। तो इससे अच्छा सर और क्या गेम हो सकता है? पाकिस्तान में इकोनॉमी है नहीं, इन्वेस्टमेंट है नहीं, कोई आ रहा है नहीं, और बढ़िया है यार, बढ़िया हमारे लिए। देखो अच्छा है डीसी, कुछ टाइम के लिए इनके जनरल्स को ही डॉलर मिलना है, वो बाहर प्लॉट ले लेंगे और बेड़ा गर्क होगा पाकिस्तानियों का। ठीक है, पाकिस्तान का। खून बहेगा पाकिस्तान के अंदर में सर। तो ठीक है, देखते हैं ना क्या होता है। अच्छा है, दूसरी तरफ कूदे ये जो पाकिस्तान। गुलाम कौम है, ये तो गुलाम बनी हुई है। उधर से पश्तूनों का यार बताओ, इतना बड़ा बेइज्जती कर दिया कि इनके लीडर्स को पीटा जा रहा है एक अडियाला तो जेल के बाहर यार। सही बात है यार, मतलब देखो ना, डीसी कोई नकार नहीं रहा है। अब तो डीसी खुद पाकिस्तान के यूट्यूबर जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, वो खुद ही इस बात को मतलब नकार नहीं, रिजेक्ट नहीं कर पा रहे कि नहीं नहीं इमरान खान बिल्कुल सेफ है। भाई साहब, कल रात इन लोगों ने धरना दिया, इनकी बहनों के साथ में, वहां का सीएम ने थुकाई कर दिया अलग से उनको। ठीक है, बेइज्जत किया पख्तूनों को अलग से, और मिलने भी नहीं दिया ऊपर से। भाई यही तो पश्तूनों की बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। एक पंजाब में आके इनको पीटा गया है, और ये बताओ कुछ नहीं कर पा रहे भाई। क्या ही बोले अब वैसे तो बोलते हैं कि देखो पठान अपनी इज्जत के लिए सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल साइलेंट है ये पठान लोग। पंजाबी बाकी फौज, पाकिस्तानी पंजाबी बाकी फोर्स। भाई लोग
आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना भाई लोग अपने दोस्तों के साथ में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाइयों। जय हिंद दोस्तों।